हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में जान गंवा चुके मृतक के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ के दरमियान लगभग 1.5 दर्जन अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। इसे लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर रही है। गढ़वा, लातेहार समेत 5 जिलों में होगी बारिश। वज्रपात का अलर्ट। 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में अभी बारिश के आसार है। 1 अक्टूबर तक राज्य में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है, भारी बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज 26 सितंबर को पलामू प्रमंडल समेत अन्य जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 26 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक वज्रपात हो सकता है। रांची समेत लगभग सभी जिलों में वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा, देवघर, दुमका, धनबाद समेत अन्य जिलों में आज 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सिपाही बहाली नियम में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेजे 2 प्रस्ताव। झारखंड पुलिस में जल्द ही 5000 सिपाहियों की बहाली होने वाली है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें दौड़ के नियम में बदलाव की बात कही गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 सितंबर को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि यह बदलाव उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान हुई 16 अभ्यर्थी की मौत के बाद किया जा रहा है। वर्तमान में बहाली की पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसी बदलाव के लिए 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला प्रस्ताव कि पुरुष अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थी को 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं दूसरा प्रस्ताव यह है कि सेना की तरह अभ्यर्थी को 1600 मीटर की दूरी 6 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 8 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी। सरकार के स्तर पर दोनों में से जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी उसी के अनुरूप पुलिस मुख्यालय नियम बनाकर गृह विभाग को भेजेगा। फिर गृह विभाग से अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद ही आयोग से झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड के नए चीफ जस्टिस बने MS रामचंद्र राव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई शपथ। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे MS रामचंद्र राव अब झारखंड के चीफ जस्टिस होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी अधिसूचना जारी की है। बुधवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे राज्य के 16वें चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड में 19 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद खाली था। फिलहाल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद अब MS रामचंद्र राव जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड के नए चीफ जस्टिस का पूरा नाम मणिदाना सत्यरत्ना रामचंद्र राव है। इनका पूरा परिवार न्याय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इनके पिता न्यायमूर्ति M जगन्नाथ राव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वहीं इनके दादा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 46,031 सहिया BTT और STT को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ। राज्य सरकार ने सहियाओं के प्रोत्साहन के लिए 108.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अब सहिया साथ ही प्रखंड प्रशिक्षक दल BTT और राज्य प्रशिक्षक दल STT को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसका लाभ 46,031 सहिया BTT और STT को दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सहिया की प्रोत्साहन राशि पर 103.11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि झारखंड की सहियाओं को अब 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सहियाओं की संख्या करीब 39,964 है, जबकि शहरी इलाकों में सहियाओं की संख्या लगभग 3000 है। सहिया साथी को प्रोत्साहन 50 रुपये के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार करीब 3.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गुरुवार को JSSC
सीजीएल का आंसर की जारी करेगा आयोग, 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी होगा। बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को ली गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के आंसर की गुरुवार को जारी कर दी जाएगी। वहीं 10 दिन के अंदर जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि कुछ छात्रों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया है। उस पर आयोग ने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली या पेपर लीक नहीं हुई है। प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। अगर कोई छात्र प्रमाण के साथ सामने आते हैं तो इसकी जांच करवाई जाएगी। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की 3 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा वाले दिन करीब 8 घंटे तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे, वीडियो जारी कर वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हैं। ये मजदूर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि पिछले 4 महीने से मजदूरों को कंपनी ने मजदूरी भी नहीं दिया है। मजदूरों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाये वेतन के भुगतान की भी मांग की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। 2 अक्टूबर को हजारीबाग आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, परिवर्तन यात्रा रैली में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार झारखंड आ रहे हैं। वह इस बार 2 अक्टूबर को हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल होने आ रहे हैं। 17 दिनों के अंतराल में यह उनका दूसरा झारखंड दौरा है। वे सबसे पहले रांची आएंगे। यहाँ वे राज्य के 32 जनजाति समाज के करीब 800 लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवर्तन यात्रा रैली को समापन करेंगे। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे। यहाँ उन्होंने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इस बार वे गांधी जयंती के दिन परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आ रहे। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम के एक दिन पहले ही खत्म किया रहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बंधु तिर्की ने की अध्यक्षता। कमेटी अध्यक्ष बंधु तिर्की की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उपस्थित सदस्यों को घोषणा पत्र के संबंध में निर्देश दिया। उन्होंने सभी को विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से झारखंड के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तथा विस्तृत अध्ययन के पश्चात ही घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में घूम कर वहां के लोगों से मिलकर उनकी राय जानकर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा आम जनता का घोषणा पत्र रहा। घोषणा पत्र जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार बनते ही पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी की भी यही सोच है। उनका मानना है कि जो भी चीज़ें घोषणा पत्र में शामिल करे उस पर खूब मंथन करे, ताकि सरकार में आकर उसे बखूबी लागू कर सके। जमीन घोटाले मामले में कमलेश सिंह और धनबाद डीटीओ सहित 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले मामले में कमलेश सिंह और कांके के अंचल अधिकारी सहित 6 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों की सूची में कांके के वर्तमान अंचल अधिकारी सीओ जय कुमार राम प्रोसीओ सह धनबाद के डीटीओ दिवाकर द्विवेदी और कमलेश के 3 सहयोगों का नाम शामिल है। अंचल अधिकारियों पर कमलेश के साथ साजिश रचकर सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ करने और जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप है। वहीं कमलेश पर अधिकारियों से साजिश रचकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय नदी व सरकारी जमीन पर जालसाजी कर कब्जा करने और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र में कहा गया कि कमलेश सिंह के साथ साजिश रचकर आरोपित अंचल अधिकारियों ने
ने जामीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ की और कमलेश को मदद पहुंचाई है। कमलेश और अंचल अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों को बैंक खातों में एक दूसरे के साथ लेन देन की पुष्टि हुई है। कमलेश के घर पर छापेमारी के दौरान 1,02,18,000 रुपए जब्त किए गए थे। साथ ही राइफल की 100 गोलियां और जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कांके थाने में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर कमलेश सिंह के मामले में ECIR दर्ज की है। इसमें कमलेश के खिलाफ दर्ज अन्य प्राथमिकी को भी शामिल किया गया है। वीडियो का नकली साइन कर कर्मी ने निकाल लिए 9 लाख रुपए, ऐसे हुआ खुलासा। मांडू प्रखंड में पदस्थापित नाजिर मंजीत कुमार और एक पूर्व अनुबंध कर्मी भुवनेश्वर महतो उर्फ लूरक महतो ने वीडियो का ही फर्जी साइन कर लाखों रुपए निकाल लिए। उनके इस कांड का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने 6 लाख का चेक रोककर अधिकारियों से हस्ताक्षर कर सत्यापन कराया। इस मामले में DC चंदन कुमार ने मंगलवार को दोनों कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निम्न वर्गीय लिपिक शाह नाजिर मंजीत कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। DC चंदन कुमार ने बताया कि मांडू प्रखंड नजारत से प्रखंड विकास पदाधिकारी का फर्जी साइन कर 9.15 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। साथ ही 5.93 लाख रुपए की निकासी का असफल प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि इस गोरख धंधे में पूर्व अनुबंध दैनिक कर्मी भुवनेश्वर महतो उर्फ लूरक महतो और निम्न वर्गीय लिपिक शाह नाजिर मंजीत कुमार की संलिप्तता सामने आई है। उन दोनों के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मंजीत कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया कि मंजीत कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। DC चंदन कुमार ने बताया कि भुवनेश्वर महतो और मंजीत कुमार के द्वारा जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में फर्जी हस्ताक्षर कर 6 चेक निकाले गए। इनमें से 4 चेक को बैंक ऑफ इंडिया मांडू में भुगतान कराया गया है। चंपई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में लगे सारी गाड़ियों को किया वापस। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में सरकार की तरफ से दी गई सारी गाड़ियां वापस कर दी है। कहा जा रहा है कि यह कदम उन्होंने नाराजगी में उठाया है। दरअसल सरकार की तरफ से उनसे 3 गाड़ियां वापस मांगी जा रही थी। इस बात पर उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि उनको एक सफारी गाड़ी दी गई थी जिसका AC भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सारी गाड़ियों को लौटाना ही सही समझा। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये असंवैधानिक मामला है। बता दें कि पूर्व CM चंपई सोरेन को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है। खबरों में बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से उनको 3 वाहन वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन चंपई ने अपनी सुरक्षा में लगी सभी 6 वाहनों को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंपई खेमे और JMM खेमे के बीच की दूरियां और अधिक बढ़ सकती है। CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को लिखा पत्र, मांगा 1,36,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PM मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। झारखंड के CM ने अपने पत्र में प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग हो। उन्होंने कहा कि झारखंडियों का हक मांगो तो ये जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि हम भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे, ना ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे। हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। हम अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ रुपए से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, मूलवासी एवं हर एक झारखंडी समुदाय के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर संरक्षण करेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और उसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। साहेबगंज DC पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, किया राहत शिविरों का निरीक्षण। साहेबगंज DC सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती ने बुधवार 25 सितंबर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शकुंतला घाट पर बने बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरे के जरिए DC ने बाढ़ से राहत के लिए प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया। इन सुविधाओं में चिकित्सक सेवाएं, भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पशु चारा सहित अन्य चीजें शामिल है। इस निरीक्षण के दौरान DC ने संबंधित पदाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी
दिए। जिला दंड अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। उन्होंने निरीक्षण के समय मौजूद पदाधिकारियों को राहत शिविर में रह रहे लोगों को समय से नाश्ता और खाना देने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नज़र बनाए रखने का भी निर्देश दिया। पलामू चतरा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन से चुनावी अभियान का आगाज करेगा राजद। झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने सबसे मजबूत गढ़ चतरा और पलामू में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को चतरा और 29 सितंबर को पलामू में राजद का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा, जिसमें झारखंड राजद के साथ साथ बिहार राजद के भी कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजद के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि प्रस्तावित चतरा पलामू कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बरी सिद्दीकी, भोला यादव, जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव और राजद नेता अभय कुशवाहा शामिल होंगे। मूसा बनी के व्यक्ति से 55 लाख रुपए ठगी करने वाले साइबर अपराधी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। जमशेदपुर मूसा बनी के महुल बेरा के रहने वाले तनवीरुल एरिफल से 55 लाख रुपए की ठगी करने वाला साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सरायकेला जिले के कपाली का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खाते में पिछले 10 दिनों में मंगवाए गए 4,21,37,404 रुपये फ्रीज करवाए हैं। पुलिस ने उसके पास से एप्पल कंपनी के मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा नदीम ने कई अन्य लोगों से भी ठगी की है। यह जानकारी ग्रामीण सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी है। बुधवार को एसएसपी कार्यालय के सभागार में जानकारी देते हुए ग्रामीण सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि तनवीरुल से साइबर अपराधियों ने स्टॉक मार्केट में आईपीओ इन्वेस्ट करने के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी कर लिया था। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज करवाया था। घटना 23 अगस्त की है। केस दर्ज होने के बाद एसएसपी किशोर कौशल के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया था। उसके बाद छानबीन के दौरान कपाली निवासी नदीम को पकड़ाया गया। पुलिस ने बताया कि इसका मास्टरमाइंड आरोपी अब भी फरार चल रहा है। आज से कोल्हन में मैया समान यात्रा। झामुमो ने यात्रा शुरू करने से पहले किया ये काम। 23 सितंबर 2024 से पलामू प्रमंडल के गढ़वा से शुरू हुई मैया समान यात्रा का बुधवार को पलामू प्रमंडल में पहला चरण समाप्त हो गया है। अब इस यात्रा का दूसरा चरण आज कोल्हन प्रमंडल के बहरागोड़ा से शुरू होगा। पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू और लातेहार में मैया समान यात्रा की बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, खासकर महिलाओं की भीड़ को झामुमो ने स्वतः स्फूर्त बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जिस तरह से मैया समान यात्रा को जन समर्थन मिल रहा, उससे साफ है कि राज्य में दोबारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। झामुमो नेता विनोद पांडे ने पार्टी के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीलांबर पीताम्बर की धरती और श्री बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई इस यात्रा से भाजपा सहम गई है। जिस तरह से जनता का सहयोग इस यात्रा को मिल रहा है, उससे साफ है कि आयातित नेताओं के भरोसे झारखंड में चुनावी वेतरनी पार करने की सोच रखने वाली भाजपा को निराशों की हाथ लगने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि राज्य की जनता परिवार और पार्टी तोड़ने वाले को पहचान चुकी है। जो लोग मुख्यमंत्री मैया समान योजना में बाधा डाल रहे थे, वह आज गोगो दीदी समान योजना को शुरू करने की बात कर रहे। उनके वादों पर कौन भरोसा करेगा, क्योंकि जनता उनसे पूछेगी कि 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख के वादे का क्या हुआ। हेमंत सरकार तो 52 लाख माताओं बहनों के खाते में हर महीने 1000 की राशि डालकर उनका सम्मान कर रही है। रांची में आंदोलन कर रहे राज्य भर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी। झारखंड में स्वास्थ्य की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। रांची में स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय नेपाल हाउस के सामने बुधवार को सभी सीएचओ ने धरना प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर नारेबाजी की। 3 सूत्री मांग को लेकर राज्य के करीब 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ने कार्य बहिष्कार किया और आंदोलन का स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने के काम में परेशानी हो रही है। वहीं इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएचओ के प्रदर्शन और उसकी इस मांगों से वह वाकिफ है। सरकार उनके मांगों पर सकारात्मक पहल करेगी। जिस तरह सरकार और विभाग ने सहायता का मानदेय बढ़ाया है,
उसी तरह CHO की मांगों पर भी सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। नेपाल हाउस मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर रहे CHO ने कहा कि उन्हें प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय और 15,000 इंसेंटिव का प्रावधान है, लेकिन हर बार उन्हें ऊपर वाले पदाधिकारी किसी न किसी बहाने उनका इंसेंटिव काट लेते हैं। ऐसे में सरकार राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के इंसेंटिव को मानदेय में मर्ज कर दे ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो। CM हेमंत सोरेन का निर्देश नवरात्र तक ट्रांसपोर्ट नगर का काम पूरा किया जाए। रांची के ट्रांसपोर्टरों को जल्द ही झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर मिलने वाला है। कांके के सुकुर होटू में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर का काम अंतिम चरण में है। अगले 15 दिनों में बचे हुए कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्र में ट्रांसपोर्ट नगर को हैंडओवर लेने का निर्देश दिया है। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर के कार्यों का जायजा लिया और निर्माण एजेंसी KMB और जुडको के प्रतिनिधियों को कहा कि DPR के तहत जितने कार्य करने हैं उन्हें हर हाल में पूरा करे। जानकारी हो कि ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज का निर्माण 112 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा। यहाँ कुल 424 वाहनों को खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 2 वेयर हाउस बनाए गए हैं जहां माल रखे जाएंगे। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर खलासी के लिए 180 बेड का डोरमेट्री बनाया गया है जहां वे आराम कर सकेंगे। 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाला फूड कोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 वेट ब्रिज सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चारों ओर CCTV कैमरा, वाईफाई सहित वॉच टावर की सुविधा भी दी गई है। झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को झारखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था जिसमें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अकबर अहमद को एक वोट से शिकस्त देकर सरफराज अहमद अध्यक्ष बने हैं। इस चुनाव में सरफराज अहमद को कुल 5 वोट मिले थे जबकि अबरार ने 4 वोट हासिल किए। आपको बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहमद ने साल 2019 में JMM के टिकट पर गांडेर सीट से चुनाव लड़ा था। इसमें से वे विधायक निर्वाचित हुए थे। इन्होंने बाद में इस सीट को छोड़ दिया था जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें जीतकर कल्पना सोरेन विधायक बनी। गिरिडीह में सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक की पहचान बेंगाबाद पंचायत के राताडीह निवासी 37 वर्षीय अरुण कुमार मंडल के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने घटना में हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है। घटना की सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन ने घटना में 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया है। केरेडारी में अपराधियों ने कार्यालय में दिन दहाड़े की फायरिंग, बाल बच्चे कर्मचारी। अज्ञात अपराधियों द्वारा टंडवा केरेडारी मुख्य पथ पर एक्टिव सक्रिय साइट कार्यालय में बुधवार को दोपहर 1:30 बजे दिन दहाड़े फायरिंग हुई। ऑफिस में घुसकर 4 राउंड फायरिंग की गई। ऑफिस में रखे लैपटॉप के ऊपर गोली चलाई गई। लैपटॉप से गोली पार करते हुए ऑफिस कर्मी जावेद की कनफट्टी से पार कर गई जो बाल बच गए। इसके बाद बाहर 2 राउंड फायरिंग करते हुए अपराधी काले रंग के पल्सर से टंडवा 4 लेन होते हुए फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना प्रभारी अजित कुमार ने घटनास्थल पर एक गोली 3 खोखे बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही। अपराधियों को पुलिस के हाथों सलाखों तक पहुंचाया जाएगा। इधर घटना के बाद केरेडारी क्षेत्र कोल व्यवसायी व ट्रांसपोर्टरों में दहशत का माहौल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।